गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होगी और उसी के साथ साथ एंशियंट हिस्ट्री से आज की क्लास जो है वो रिलेटेड होगी। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, उन्होंने प्रोजेक्ट जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट जो है उसको रिव्यू जो है वो किया है, जो कि लोथल जो है गुजरात में एक जगह है, लोथल गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में वो जगह जो है वो पड़ती है। वहां पे इस प्रोजेक्ट को जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो किया गया, वहां पे ये प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है ये जो है ये एशिया का बिगेस्ट अंडर वाटर मैरीन म्यूजियम जो है वो होने वाला है। और उसी के साथ साथ इंडिया का ग्रैंडेस्ट नेवल म्यूजियम जो है ये जब बन के तैयार हो जाएगा तो ये इंडिया का ग्रैंडेस्ट नेवल म्यूजियम के तौर पे जो है ये सामने आएगा। अब देख लेते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसको जो है एक हिस्टोरिक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसका नाम है लोथल। तो इसको जो है गुजरात में जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज जो है इसको जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहने वाला है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि जो मैरीटाइम हेरिटेज जो है इंडिया की उसको जो है शोकेस करना। एशियन टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक की जो भी इंडिया की मैरीटाइम हेरिटेज जो है वो रही है उसको शोकेस करना, और उसी के साथ साथ यूटिलाइज करना एंड एजुटेटमेंट अप्रोच कि एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट जो है वो भी हो। तो वो अप्रोच जो है उसको यूटिलाइज करना एंड इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को उसमें इनकॉर्पोरेट करके जो बच्चे वहां पे जो घूमने आएंगे या टूरिस्ट वहां पे जो घूमने आएंगे उनको एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी जो है वो प्रोवाइड करवाना है। इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स। तो दुनिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स जो है ये रहने वाला है एंड एन इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे जो है ये उभरेगा। It will play a crucial role in educating visitors about India's rich maritime history and elevate India's image in the global maritime sector। ठीक है, तो इंडिया की जो मैरीटाइम हिस्ट्री जो है उसके बारे में ये जो है जो भी वहां पे विजिटर्स जो आएंगे उनको एजुकेट जो है वो करेगा। ये प्रोजेक्ट जो है ये सागरमाला प्रोग्राम का ही पार्ट है एंड इज बीइंग डेवलप्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। तो जो पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो दोनों मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा इसको जो है डेवलप किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जो आपके बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज जो होते हैं, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं वो क्या करेंगे, उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने जो है बहुत पैसा कमाया, जो लोगों का जो पैसा था पब्लिक को अब उन्हें कुछ हद तक वो पैसा जो है वो रिटर्न करना है। तो अपना जितनी भी उनकी जो ओवरऑल जो उनका टर्नओवर होता है एक साल का, उसका 2% जो होता है उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उसको जो है पब्लिक को वापस डोनेट करना होता है। तो उनको ये बोला गया है कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस सागरमाला प्रोग्राम में या नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में भी अपना वो जो पैसा जो है वो डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए फंड्स जो है वो इकट्ठे किए जा सके। यूनिक फीचर्स जो है वो क्या क्या रहने वाले हैं, सबसे पहले एक लोथल का मिनी रिक्रिएशन जो है वो किया जाएगा कि लोथल सिटी जो होगी उस टाइम की इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान लोथल जो है वो किस तरीके की दिखती होगी, उसका एक मिनी रिक्रिएशन जो है वो किया जाएगा। उसके अलावा 4 थीम पार्क्स जो है वो भी क्रिएट किए जाएंगे। पहला होगा आपका मेमोरियल, सेकंड होगा आपका मैरीटाइम एंड नेवी, थर्ड होगा क्लाइमेट एंड एडवेंचर एंड और चौथा होगा आपका तीसरा होगा आपका क्लाइमेट और चौथा होगा एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट। और उसी के साथ साथ एक कोस्टल स्टेट्स पेविलियन भी जो है वो क्रिएट किया जाएगा। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स जो हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के वो रहने वाले हैं। अब लोथल जो है जिसकी बात हम इतनी ज्यादा कर रहे हैं तो उसके बारे में भी जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट है उन्होंने ऑलरेडी एंशिएंट में लोथल के बारे में जो है वो पढ़ा होता है, लेकिन एक और नया फैक्ट जो है वो आज की क्लास में जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो है सदर्न मोस्ट साइट्स में से इंक्लूड वन ऑफ द सदर्न मोस्ट साइट्स है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि गुजरात के बाहर रीजन में जो है ये मिलती है एंड बिलीव टू बी बिल्ट अराउंड 2200 बीसी के अराउंड जो है इसको बिल्ड किया गया होगा। इट इज फ्लरिश्ड एज अ ट्रेड सेंटर विद ट्रेड कनेक्शंस रीचिंग वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। तो अफ्रीका और वेस्ट एशिया के साथ इसके ट्रेड कनेक्शन जो है उसके प्रूफ जो है वो वहां पे मिले हैं।
नोन फॉर इज ट्रेड ऑफ बीड्स, जेम्स एंड ऑर्नामेंट्स। तो वहां पे बीड्स, जेम्स और ऑर्नामेंट्स की ट्रेडिंग जो है लोथल में होती होगी, ठीक है। अब उस फैक्ट पे आते हैं जो मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा आपको नया फैक्ट। तो लोथल का मीनिंग गुजराती में जो है वो माउंट ऑफ द डेड होता है, ठीक है। तो अब आप इसको मोहनजोदारो से कंफ्यूज जो है वो मत हो जाना, ठीक है। जनरली मोहनजोदारो जो है उसको माउंट ऑफ द डेड जो है वो कहा जाता है, लेकिन लोथल का मतलब गुजराती में भी माउंट ऑफ द डेड जो है वो होता है, ठीक है। तो आप इसको जो है इस चीज को याद रखना। The excavated site of Lothal is the only port town in the Indus Valley civilization। तो ये इकलौता पोर्ट टाउन था लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। अब इसकी पोजीशन कहां पे थी वो भी मैं जो है एंड में आपको जो है वो दिखाऊंगा। इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए जो है 2014 अप्रैल में इसको जो है नॉमिनेट किया गया था। हालांकि ये एप्लीकेशन जो है वो अभी भी टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को में पेंडिंग है, ठीक है। तो अभी इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो नहीं मिला है। हालांकि इसको नॉमिनेशन जो है वो 2014 में ही नॉमिनेट जो है वो कर दिया गया था। तो जैसे ही यूनेस्को जो है वो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर कर देती है तो हम उसके ऊपर दोबारा लोथल के ऊपर क्लास जो है वो बना देंगे। तो ये जो है ये आपका मैप है, ठीक है। ये गुजरात है, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है ये लोथल जो है ये यहाँ पे ये प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये वेरियस दूसरी साइट्स आप देख सकते हो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान थी। ये राखी गढ़ी है, ये सबसे बड़ी साइट है अब तक की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसका एरिया जो है सबसे ज्यादा वास्ट है, ठीक है। उसके अलावा ये हड़प्पा देख सकते हो, ठीक है। ये मांडा है, उसके अलावा ये रोपड़ साइट है, ठीक है, पंजाब में। और ये गनवेरी वाला है, ठीक है। तो ये वेरियस साइट्स जो है ये आपकी मोहनजोदारो जिसको माउंट ऑफ द डेड जो है ये कहा जाता है, ठीक है। और लेकिन इसको भी लोथल को भी जो वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है या आप कह लो गुजराती लैंग्वेज में लोथल का मतलब भी माउंट ऑफ द डेड जो है वो होता है, ठीक है। तो आप आज आपको एक नया फैक्ट जो है वो पता चल गया। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो बनने जा रहा है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो भी वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।